अस्सलामुअलैकुम। हम 6 क्लास 10th की चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और हमने वेव मोशन जो थी उसको स्टार्ट किया होता। आज हमने कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो वेव मोशन से रिलेटेड उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात जो है वो हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है ये डिस्टेंस होता है डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान में, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर एक कंडीशन है कि वो जो दो पॉइंट्स हैं उनका जो फेज ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ मोशन है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप बात करूं, ये मेरे पास एक बॉडी जिसके अंदर मैंने वेव्स क्रिएट किए हैं। अब सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन के अंदर नहीं है, बल्कि कुछ पॉइंट्स जो है हमारे पास अपवर्ड डिस्प्लेस हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपनी मेन पोजीशन से डाउनवर्ड जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की साथ में इस पॉइंट की, ये पॉइंट भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है मेन पोजीशन से अपवर्ड, इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है वो भी अपनी मेन पोजीशन से अपवर्ड है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन के अंदर है, इनकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट है साथ में ये पॉइंट है, इन दोनों की स्टेट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो भी सेम है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, इस पॉइंट के ऊपर भी मेन पोजीशन है और इस पॉइंट के ऊपर भी मेन पोजीशन है। तो इन सब के ऊपर अभी ये जो पॉइंट्स हैं ये मेन पोजीशन है, लेकिन आपके पास वाइब्रेशन नहीं है, ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर है। इस पॉइंट के ऊपर वाइब्रेशन नहीं, इसलिए आप इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं कर सकते। तो आपने या तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को कंसीडर करना है या ही मेन पॉइंट्स को। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है वो होता है मीटर। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। अब जैसे कि मैंने आपको ये वेव्स जो है क्रिएट करके दिखाई हैं एक बॉडी के अंदर, तो अब हमारे पास जो बॉडीज़ हैं उसके पॉइंट्स जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, कभी वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, कभी वो मेन पोजीशन से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर उनका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे कि मैं ये पॉइंट लूँ पॉइंट ए, इसी तरह ये पॉइंट जो है पॉइंट बी। तो ये पॉइंट जो है ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बॉडी अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है। तो इन पॉइंट्स को मैं नाम देता हूँ एक्सट्रीम पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है मेन पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का फासला या इस पॉइंट से इस पॉइंट का फासला, इसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। इसको भी हम मेजर करने के लिए मीटर का यूनिट ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है साइकिल। अब साइकिल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आपका क्रस्ट आता है, साथ में इसका कन्वेक्टिव ट्रफ होता है। अब ये क्रस्ट और ये ट्रफ जो है ये मिलके आपके पास एक साइकिल जो है वो बना देते हैं। उसके बाद आता है कंप्रेशन। अब हमारे पास जब ट्रांसवर्स वेव्स होती है तो हम डिस्कस करते हैं हमारे क्रस्ट और ट्रफ को, लेकिन जब हमारे पास वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाती हैं तब हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। अगर एक स्प्रिंग के अंदर हम देखें, इसके अंदर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को क्रिएट करें तो हम देखते हैं कि इसके कुछ पॉइंट जो हैं वो करीब करीब होते हैं, जबकि कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अब ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारे पॉइंट्स जो होते हैं मीडियम के वो आपस में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उसको हम नाम देते हैं रेयरफैक्शन। जबकि ऐसे पॉइंट्स जो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो उसका हम नाम देते हैं कंप्रेशन। हम कहते हैं वो पॉइंट्स जो हैं हमारे पास कंप्रेशन की स्टेट के अंदर है, उनके ऊपर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगती है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम वो टाइम लेते हैं जिसके अंदर से एक पॉइंट के ऊपर सारी वेव जो होती है कम्प्लीटली पास हो जाती है, तो उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से राइट करते हैं और उसको क्लियर करने के लिए हम सेकंड का यूनिट जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं। और ये वो टाइम होता है जिसके अंदर एक पॉइंट के ऊपर से सारी की सारी कंप्लीट वेव जो है वो पास हो जाती है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए भी हम हर्ट्ज का यूनिट यूज़ करते हैं या पर सेकंड का यूनिट यूज़ करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, F = 1/t। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर हम एक सेकंड का टाइम जो है फिक्स कर दें और उसके अंदर नोट करें कि हमारे एक पॉइंट के अंदर से कितनी वेव जो हैं वो पास कर रही हैं, तो उसको हम नाम दे देंगे फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो होता है एक इमेजिनरी सर्फेस होती है और इस सर्फेस के ऊपर तमाम पॉइंट्स होते हैं, उनके फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट की मिसाल लें, इसके अंदर आप एक पेबल ड्रॉप करें और इसके अंदर वेव जो है वो क्रिएट करें, तो आप देखेंगे कि
इसके पॉइंट्स जो हैं वो ऑसिलेट करेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन से अपवर्ड मूव करेंगे, कुछ पॉइंट्स जो होंगे अपनी मीन पोजीशन से डाउनवर्ड मूव करेंगे। अगर मैं कोई भी ये जो सर्कल मैंने ड्रा किए हुए हैं ये सारी जो है वो उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें जहाँ पे पॉइंट्स जो है अपनी मीन पोजीशन से अपवर्ड जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो इस पूरी सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन होगा वो सेम होगा, सारे के सारे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होंगे। तो इस सरफेस को हम नाम देंगे वेव फ्रंट का। उसके बाद आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है हमारे पास सेम वही डेफिनेशन है डिस्टेंस ओवर टाइम वाली, कि हमारे पास एक वेव जो है वो कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है, उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। अब हमने डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। तो वेलोसिटी का हमारे पास जो फार्मूला था होता है डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। लेकिन जब हम वेव की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस जो होता है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो लेट्स से कि हमारे पास एक वेव है जो कि लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो चूँकि ये डिस्टेंस के वेवलेंथ के इक्वल है तो मैं कहता हूँ उसके में जो टाइम लिया वो इसकी टाइम पीरियड के बराबर है कैपिटल टी के। तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, या लैम्डा टाइम्स 1/t। अब हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/t को हम f भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा लैम्डा टाइम्स f, या v इज इक्वल टू f लैम्डा। आज के टॉपिक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टाइम